नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार आज एमपी न्यूज़ के अपडेट सेगमेंट न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे न्यूज़ रूम में चल रही बड़ी अपडेट्स को हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो आइए पकड़ते हैं अपनी अपडेट्स की रफ्तार को और बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की ओर। सागर में 9 बच्चों की मौत होने के बाद सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ बड़ा फैसला लिया है, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी पायल जी से। क्या कुछ बड़ी अपडेट है पायल? दरअसल अभी सागर से एक बड़ी ही दुखद घटना सामने आई है कि सागर में हरदोल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था और रविवार होने से बड़ों के साथ में बच्चे भी शामिल हो गए छुट्टी होने के कारण। तो इस दौरान शिवलिंग निर्माण में बच्चे भी पहुंच गए और बच्चे जिस मकान से सटकर बैठे थे उस मकान की दीवार अचानक ढह गई और 9 बच्चों की मौत हो गई और सूत्रों की माने तो 4 बच्चे घायल भी हैं। तो इस दुखद घटना के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तुरंत एक्शन पर आए और उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर के कलेक्टर, एसडीएम और एसपी को भी तत्काल प्रभाव से हटाया और शाहपुर में पदस्थ डॉक्टर को भी तत्काल निलंबित कर दिया। तो इस दुखद घटना के बाद में सीएम की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया से एक अलग ही संदेश देने को मिला है ऐसा। तो ये थी सागर से अपडेट। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली अपडेट की ओर, जहां महाकाल की नगरी उज्जैन ने आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम हासिल कर लिया है। तो क्या कुछ बड़ी अपडेट है इसको लेकर के, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी शुभम जी से। क्या अपडेट है सर? जी, आज महाकाल की नगरी उज्जैन में एक विहंगम दृश्य देखा गया जिसमें कई डमरू वादकों ने 1500 डमरुओं का वादन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। आज देखा गया है कि बहुत उत्साह का माहौल उज्जैन में लोगों के बीच में रहा, जहां पर 1500 डमरुओं का एक साथ वादन करके इस आयोजन को दिव्य और भव्य बनाया गया है और जिसके चलते भक्तों में भी उत्साह का माहौल देखा गया है। जी। तो आज महाकाल के डमरू अब पूरे विश्व में उनकी गूंज सुनाई देगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगली अपडेट की ओर, जहां मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते अब भोपाल के कांग्रेस कार्यालय के बेसमेंट में भी पानी भर गया है, जिसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संदीप जी से। क्या कुछ अपडेट है सर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बारिश ने कहर बरपा रखा है और राजधानी भोपाल की बात करें तो लगातार 2 से 3 दिन से पानी जो लगातार गिर रहा है, जिसके बाद जो है कई जगह पर जल भराव की स्थितियां निर्मित हुई। लेकिन एक अनूठा मामला देखने को मिला है कि मध्य प्रदेश सरकार पर कांग्रेस लगातार ये निशाना साधते आई हुई है कि सरकार का जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जल के निराकरण के, जल भराव की समस्याओं के निराकरण के लिए जो है कमज़ोर हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है और जल भराव ने जो है सरकार के सिस्टम की पोल खोल दी। लेकिन इस बीच ये खबर आती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है, यानी कि भोपाल का जो पीसीसी दफ्तर है, उसमें ही कांग्रेस पानी भरने से नहीं रोक पाई। कांग्रेस का जो वॉर रूम है या फिर मीडिया रूम है, तमाम जगह पर जो है कांग्रेस के कार्यालय में पानी भर गया है। आलम ये है कि फ़िलहाल जो कांग्रेस का जो मीडिया सेल है या फिर वॉर रूम में जो एक्टिविटी है वो फ़िलहाल रुक गई है और इसके बाद तमाम जो सिस्टम है, तमाम जो संसाधन हैं, उनको निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस की जो दूसरी मंजिल की छत है वहाँ से भी लगातार पानी टपक रहा है। तो इस तरह की खबरें जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं सियासत में अब चर्चाओं का विषय बनी है कि जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साध रही है जल भराव को लेकर, वो खुद ही अपने घर में जो है पानी भरने से नहीं रोक पाई। जी, तो ये थी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं अपनी बड़ी अपडेट की और, जहां पर बांग्लादेश से एक सनसनी खबर आई है। वहां की पीएम ने ही खुद ही इस्तीफा दे दिया है। अब क्या कुछ रिपोर्ट है इसको लेकर, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता देव जी से। क्या कुछ रिपोर्ट है सर? देखिए, बांग्लादेश जो कि काफ़ी दिनों से जल रहा था, आखिरकार आज उसका पटाक्षेप हो गया। वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो देश से
भाग चुकी हैं, अपनी बहन के साथ में देश छोड़कर रवाना हो चुकी हैं, जो कि दिल्ली में लैंड कर रही हैं। और कहा जा रहा है कि दिल्ली से फिर वो अपने एरोप्लेन को रीफ्यूल करके और किसी और देश के लिए रवाना होंगी। इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि एक छोटा सा आंदोलन जो शुरू हुआ बांग्लादेश की सड़कों पर, आज उसने बांग्लादेश में तख्ता पलट करके रख दिया। छोटा आंदोलन क्यों कहेंगे इसको कि दरअसल अगर उसके तह में जाएं तो बांग्लादेश जब 1971 में आज़ाद हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान से को जब आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान से टूटकर एक नया देश बना था जिसे कि बांग्लादेश कहा जाता था। और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में वहाँ के जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, वैसे ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और उनके ही कहीं ना कहीं कहें तो नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली थी। और उसके बाद से ये नियम बन गया था कि वहाँ के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके सेनानी में शामिल लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाता था। शुरू के कुछ सालों तक ये आरक्षण का दौर जारी रहा, लेकिन उसके बाद में उनके डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि जो उनके बच्चे हैं, उनको भी आरक्षण 30% आरक्षण वहाँ पे मिलता था। वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद जो डिपेंडेंट्स के भी डिपेंडेंट हैं उनको भी आरक्षण दिया जाने लगा। और ये 30% का रिजर्वेशन उनके लिए जो आश्रित थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, उनको दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो अपोजिशन था, वहाँ की अपोजिट पार्टियाँ थी वो, और जनता ये मांग करती थी कि जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई वहाँ तक तो ठीक है, उनके बच्चों की भी ठीक है, लेकिन बच्चों के बच्चों को आरक्षण देना कहीं ना कहीं गलत है। जिसे लेकर एक छोटा सा प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो कि धीरे धीरे बढ़ता चला गया और पूरे देश में फैल गया। आज के महीनों से बांग्लादेश में ये प्रदर्शन चल रहा था। शेख हसीना ने सारी सेना उतार रखी थी, सेना ने पूरी कमान संभाल रखी थी। इसमें हजारों लोग मरे भी हैं, और आज भी अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो तकरीबन 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और कई लोग मरे भी हैं। लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन चल रहा था, और प्रदर्शन लगातार बेकाबू होता जा रहा था। आज वही प्रदर्शन इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया कि सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए, और अंततः वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस्तीफ़ा के बाद में सेना के हेलीकॉप्टर से वो जो है हेलीपैड से डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंची, और वहाँ पर जो है बांग्लादेश एयरलाइंस की एक फ़्लाइट और एक सेना की फ़्लाइट, 2 फ्लाइट उनके साथ चली, और उन्होंने देश छोड़ दिया। फ़िलहाल बांग्लादेश की स्थिति कहा जा रहा है कि काबू में हो जाएगी। अभी भी वहाँ जो है उहापोह की स्थिति बनी हुई है। सेना लगातार कोशिश कर रही है कि वहाँ शांति कायम हो। जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने भी अपील की है कि भाई जनता की ताकत का अंदाज़ा सरकार को हो गया, सरकार गिर चुकी है, तख्ता पलट हो चुका है, प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देकर देश छोड़कर जा चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं वहाँ की सेना या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जनता को शांत करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जनता का आक्रोश और जीत का जश्न, ये दोनों कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जनता ने वहाँ के जो राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान थे उनकी मूर्ति तोड़ दी, शेख हसीना के बेडरूम तक घुस गए लोग और जश्न मनाया। यहाँ तक कि शेख हसीना के जो आवास है वहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह के लिए खाना बना हुआ था, उसको भी खाते हुए लोग दिखे। इसके अलावा बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस थीं उनके भी आवास में जनता घुस गई और जमकर तोड़फोड़ किया है। हालांकि अब कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर एक अंतरिम सरकार बनाई जाए, और देखते हैं अंतरिम सरकार कब तक बनती है। हालांकि सेना ने इसकी घोषणा कर दी है, आधिकारिक घोषणा कर दी है कि अंतरिम सरकार बनेगी, लेकिन अंतरिम सरकार कब तक बनती है और कब तक देश में शांति का माहौल बनता है, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल हमारा न्यूज़ रूम जो है
इस पर अपनी नज़र बनाए हुए है और जैसा भी अपडेट आएगा, जैसे भी अपडेट्स आएंगे, हम एमपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी बिल्कुल, हम आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे। ये थी आज की तमाम खबर। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।